Hello everyone, welcome back to the channel Golang and DevOps. ओके, हम अपनी बैकएंड मास्टर क्लास यूजिंग गोलैंग के डे 1 में हैं और आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो होंगे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स एंड सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वेरिएबल्स एंड टाइप इन्फरेंस। ओके, चलिए देखते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है। सो देखो, ये हमारा आज गोलैंग बेसिक्स का पार्ट 1 होगा जो हम डे 1 में पढ़ने वाले हैं एंड वी आर going to complete it in 7 days. Okay, तो phase 1 is going on. Okay, so be prepared. Okay, सब कुछ सिखा दूंगा। तो वेरिएबल्स आज का हमारा टॉपिक होंगे वो हम कवर कर लेते हैं। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, शॉर्ट वेरिएबल, डिक्लेरेशन एंड टाइप इन्फरेंस। चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे हम डे 1 नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं। उसमें हम फाइल बनाएंगे मेन डॉट गो जो एक्सटेंशन होता है वो यूज होता है गोlang की फाइल्स क्रिएट करने के लिए। ओके, हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे अपने टॉपिक्स। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो वेरिएबल की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको दिखाऊं, वेरिएबल तो क्या होते हैं? दीज आर द नेम, स्टोरेज, लोकेशन, ओके, used for used to store the data of specific types। ओके, सो ये होती है हमारी वेरिएबल्स की डेफिनेशन। क्या होती है कि हमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा, आइदर इट इज इंटीजर, आइदर इट इज स्ट्रिंग, बूलियन और फ्लोट, हमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर कराना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं गोलैंग में? तो देखो, इसके 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 methods to declare a variable in Golang। ओके, तो पहला मेथड क्या होता है? सिंटेक्स पे अगर हम चलते हैं तो पहला मेथड होगा where। ये हमने वेरिएबल कीवर्ड को लिया। फिर हम देखेंगे वेरिएबल का नाम क्या है हमारे, आइदर इट इज एज, नंबर, वट एवर इट इज। ओके, वेरिएबल का नाम और फिर हम दे देंगे डेटा टाइप। तो ये हो गया हमारा पहला यूज केस और सिंटेक्स टू क्रिएट अ वेरिएबल। ओके, दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? हम सिंपली वेरिएबल वैर डिक्लेयर कर देंगे। ओके, कीवर्ड को कॉल करा लेंगे और हम कर लेंगे वेरिएबल का नाम। ये हो गया हमारा दूसरा सिंटेक्स। इसमें हम डेटा टाइप नहीं देते हैं, गोलैंग ऑटोमेटिक इन्फर कर लेता है according to the value of that variable which we are going to pass in that। ओके, थर्ड होता है हमारा where नो थर्ड होता है हमारा शॉर्ट डिक्लेरेशन। तो हम इसको क्या करेंगे? हम सिर्फ इसमें वेरिएबल का नाम लिख देंगे, बस, सिंपल। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। श्योर। ओके, तो हम बनाएंगे पैकेज में। तो गोलैंग में कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो हमें उस पे पैकेज मेन बनाना पड़ेगा बिकॉज इट इज द root package of our Golang program। Either we are creating a whole project structure, we are going to create our code in a project structure where our multiple packages are there, multiple modules are there। ओके, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तब भी हमें उनको अपने गोलैंग के मेन फंक्शन में कॉल कराना ही पड़ेगा। वो मेथड दिखाऊंगा मैं आपको कैसे कॉल कराते हैं, कैसे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट जो होता है वो पूरा मेन फंक्शन में कॉल हो रहा था यूजिंग द इंपोर्ट कमांड और इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, तो चलो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक फंक्शन। ये होता है स्टार्टिंग फंक्शन। जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि हम हेडर फाइल्स बनाते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने पैकेज के थ्रू कर दी है। और सी लैंग्वेज में हमारा मेन फंक्शन जो होता था वो स्टार्टिंग फंक्शन होता था किसी प्रोग्राम का। सेम इन गोलैंग हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो एक स्टार्टिंग फंक्शन होता है और इनिशियल फंक्शन होता है पूरा गोलैंग प्रोग्राम। अगर फंक्शन मेन डिक्लेयर नहीं है तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो चलिए पहले हम बनाते हैं, हम पहला सिंटेक्स यूज करते हैं। ओके, तो वेरिएबल जिसमें क्या होगा, हमने एक नाम दे दिया वेरिएबल का एज और ये इंट टाइप का है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस एज नाम के वेरिएबल में मेरी कुछ वैल्यू को पास करना। तो हम क्या करेंगे, एज इज इक्वल टू, मैं अपनी एज देता हूँ 28।
ओके। अब मुझे इस एज को फेच करना है भाई, मेरे को कैसे पता चलेगा मेरी एज 28 है? मैंने तो बस लिख दिया, अब मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा ना कहीं पे। तो हम इसके लिए ये पैकेज यूज करते हैं, fmt.println। fmt पैकेज क्या होता है? यूज होता है फॉर्मेट, एक फॉर्मेट होता है देखो, तो हमें एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट करके दे दो भाई। एफएमटी, एफएमटी पैकेज को गोलंग ने ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी कर लिया है। ओके, तो ये क्या कह रहा है देखो, पैकेज इंप्लीमेंट्स इनपुट आउटपुट फंक्शन सी एस प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। देखो खुद बोल रहा है वो, सी एस प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आपने यूज किया होगा सी लैंग्वेज में। ओके, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम एफएमटी पैकेज का यूज करते हैं। द फॉर्मेट वर्ब्स आर डिराइव्ड सी बट आर सिंपलर। वर्ब्स का मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जो इस ठीक है, इसी में डाल दूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो वर्ब्स के ऊपर, कि व्हाट इज परसेंट बी, परसेंट टी, ओके, व्हाट इज बी सी डी, वट एवर इट इज, जितने भी वर्ब्स होंगे मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा। सारे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा देखो, बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो हम बेसिकली यूज करते हैं अपने प्रोडक्शंस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दूंगा। ओके, तो अभी के लिए मुझे सिर्फ वैल्यू फेच करनी है इसकी क्या है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक स्ट्रिंग ली और मैंने इसमें दे दिया एजेस। एज इस को मैं कॉल करा दूंगा एज में। ओके, अब क्या होगा, अब मुझे इसको रन कराना पड़ेगा। गोलैंग के कोड को रन कराने की कमांड जो होती है वो होती है गो रन मेन डॉट गो। बस इतना ही करना। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो आ गया एज इज 28। पहले मैंने वेर कीवर्ड को कॉल कराया, फिर उसे एक वेरिएबल का नाम दिया और डेटा टाइप जो था मेरा इंट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एज है वो फ्लोट में होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा, सॉरी, लेट मी क्लियर दिस। अब मैं दे देता हूँ यहाँ पे फ्लोट 32 बिट फ्लोट। ओके, देखो क्या कह रहा है, फ्लोट इज द सेट ऑफ आई 754 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हम ये देखेंगे कि फ्लोटिंग फ्लोट 32 कब कॉल करना है, फ्लोट 64 कब कॉल करना है, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने। ओके, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो अब मेरे को 28 को, बट मैंने यहाँ पे 28 ही रखा है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा। ओके, तो गो रन मेन डॉट गो, देखो आउटपुट क्या आएगा देखना। एज इज 28, स्टिल 28, 28.0 नहीं ले रहा लाइक सी लैंग्वेज। ओके, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक 64, चलो देख के देखते हैं क्या आता है। ओके, 64 दिया हमने, फिर से रन किया, सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब मैं अगर इसमें दे देता हूँ स्ट्रिंग, अब मैं फ्लोट 64 में स्ट्रिंग पास करूँ तो क्या रहेगा, कैन नॉट यूज स्ट्रिंग अनटाइप्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट एज फ्लोट वैल्यू एंड असाइनमेंट। तो डिबगिंग जो है बहुत ईजी है यार गोलैंग में ना, यहीं पे दे देता है, आपको एक पर्टिकुलर डिबगर चलाने की जरूरत नहीं है, ये सब झमेले से आप झंझट से जो है ना बहुत दूर रहोगे। डिबगिंग भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं गोलैंग के कोड को डिबग। ओके, ठीक है, तो अब मैं इसमें दे देता हूँ 28.0। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। लेट चेक, 28 ही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट एफ नहीं दिया। देखते हैं परसेंट एफ चलता है या नहीं। लेट मी चेक, अब क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि परसेंट एफ को कॉल कराने के लिए हमें प्रिंट एफ चलाना पड़ेगा, हमने इसी लैंग्वेज में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखो अब आया 28.0000। अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ना जीरो को, तब देखते हैं क्या आता है, तब भी जीरो आएगा। देखो तब भी आ रहा है 000। क्योंकि अगर मुझे फ्लोट को कॉल कराना है तो हमें उसका वर्ब डिफाइन करना पड़ेगा, VERB। ओके, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हमारा वो एज अ फ्लोट प्रिंट होने वाला है। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, तो जो होता है बूल। ओके, अब देखो बाय डिफॉल्ट बूल की वैल्यू क्या होती है, लाइक इज ट्रू दे देते हैं उसको। तो बाय डिफॉल्ट बूल की वैल्यू क्या होगी, अभी हम ये हटा देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बूल की वैल्यू कोई बता सकता है, गेस करना भाई, मैं रन कर रहा हूँ कोड को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बूल की वैल्यू होती है फॉल्स। ये देखो एक्स्ट्रा बूल फॉल्स। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे प्रिंटलन लगाना पड़ेगा क्योंकि हम कोई भी वर्ब प्लस नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या आता है। बाय डिफॉल्ट बूलियन की वैल्यू गोलन में होती है फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो है लाइक हम दे देते हैं नेम और इसमें दे देते हैं स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे हम नेम को कॉल करा लेते हैं। अब देखो जैसे अगर मैंने स्ट्रिंग, अभी मैंने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम नाम का और स्ट्रिंग दे दिया है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। गो रन मेन डॉट गो अगेन किया हमने,
कुछ नहीं आया, सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग है। अगर देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे इंट पास कर दूं एज में तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, जो गोलैंग है बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वेरिएबल की वैल्यू क्या लेगा, ये जीरो लेगा देखो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इंटीजर की वो होती है जीरो इन गोलैंग। ये ध्यान रखना, ओके। ये बहुत जगह काम आएगा, इंटरव्यूज में भी और जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे वहां भी। ठीक है, हम चाहते हैं कि लाइक एक यूज केस है कि अगर मेरी एज की वैल्यू अगर करेक्ट नहीं जा रही तो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर की वैल्यू वो चला जाए डेटाबेस में, तो हम बाय डिफॉल्ट जीरो पुट करा देंगे, इसकी वैल्यू पास कर देंगे। वो मैं बताऊंगा कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला मेथड टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स यूजिंग दी लाइक फर्स्ट मेथड ऑफ जो हमने देखा था। अभी मैं इसको जगह एक डिफाइन कर देता हूँ, लाइक फिर से मैं आपको सारा कोड दे दूंगा अपने आप बना के, जो भी मैंने वीडियो में बता रहा हूँ, ओके। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ वेरिएबल। ओके, अब हमारा सेकंड मेथड क्या है, वेरिएबल होगा और वेरिएबल का नाम होगा, भाई डेटा टाइप नहीं होगा। तो देखते हैं भी कैसे वर्क करता है। तो वेरिएबल ले लिया मैंने, एक वेर नाम का कीवर्ड ले लिया, ओके, और इसमें मैंने एज पास कर दिया और एज को यहीं पे डिफाइन कर दिया 12। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, गोलन जो ना ऑटोमेटिक इन्फर कर लेगा कि भाई इसका जो वैल्यू है वो क्या है। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने कर लिया और एफ एम टी डॉट प्रिंट एलन के शॉर्ट क्या होता है, एफ टी अगर टाइप करोगे और एंटर करोगे अपने आप एफ एम टी प्रिंट एलन आ जाएगा, और सेव करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है इंपोर्ट भी हो जाएगा एफएमटी पैकेज। अब मैंने एज दिया, देखते हैं एज का आउटपुट क्या आता है। मैंने एज को कॉल करा दिया, ओके। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम सेकंड मेथड देख रहे हैं। अब हम अगर करेंगे गो रन मेन डॉट पे, देखो क्या है, 12। ओके, 12 आ रहा है, मीन्स गोलैंग ने ऑटोमेटिक इन्फर कर लिया उसका टाइप अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू जो हम उस वेरिएबल में असाइन करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो नेम दूंगा तो नेम में मुझे स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी, obvious सी बात है। मैं दे देता हूँ गोलैंग एंड डेवऑप्स, गोलैंग एंड डेवऑप्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नेम को कॉल करूंगा तो देखो क्या है, अगर मैं गो रन मेन डॉट करूंगा तो गोलैंग एंड डेवऑप्स अपने आप उसने स्ट्रिंग ले लिया, कोई जरूरत नहीं हमें एक एक्सप्लिसिट डेटा टाइप डिक्लेयर करने की। ओके, अब मैं सेम यूज करता हूँ फ्लोट को, तो मैं दे देता हूँ लाइक एज को ही ले लेते हैं, या मनी ले लेते हैं, मनी इज इक्वल टू 28.4। ओके, और मनी को कर देते हैं यहाँ पे मनी कर देंगे। ओके, लेट मी क्लियर दिस मनी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, से 32.4। ये देखो यहाँ पे अब मैंने जो है लाइक अगर मैं इसको क्लियर करके देखता हूँ तो देखते हैं 32। देखो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, वहां पे हमें प्रिंटफ लगाना पड़ रहा था तो डिक्लेयर अ फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके। बट हमने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लगाया और परसेंट एफ भी नहीं लगाया, तब भी उसने हमारी वैल्यू ले ली। 32.4 हमने पास किया है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा इन्फर करने का, जो गोल है हमारा ऑटोमेटिक इन्फर करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ना, जब हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन और टाइप इन्फरेंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी यार देखो, मुझे लगता है कांस्टेंट क्रिएट करने के अलावा कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये वेरिएबल वेरिएबल ये सब यूज कर रहा होगा, बहुत रेयरली यूज होते हैं। ये तो यूज भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, ये या फिर शॉर्ट वेरिएबल। ओके, तो देखते हैं कैसे शॉर्ट वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी बोला है वेरिएबल का नाम देना, जैसे मैंने दे दिया एज। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यूज कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है। ओके, इसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, कॉलन इक्वल टू। पहले हमें कॉलन लगाना है, पहले हमें कॉलन लगाना है, फिर इक्वल टू, सॉरी, फिर इक्वल टू, और अब हम इसमें वेरिएबल की वैल्यू डाल देंगे। मान लो मैंने डाल दिया 32। अब मैं इसको एफ सी करूंगा तो एज जो होगी मेरी वो हो जानी चाहिए 32। अगर मैं एज को कॉल कराऊंगा
और इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं गो रन मेन डॉट गो। तो देखना एज 32 आ गई। अब मैं अगर मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ गोलैंग एंड डेवऑप्स अगेन। ओके, गोलैंग एंड डेवऑप्स, सॉरी, गोलैंग एंड डेवऑप्स। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ नेम। ओके, और मैं अगर नेम को कॉल कराऊंगा, नेम को अगर मैं कॉल कराऊंगा तो अब देखो आ जाएगा गो रन मेन डॉट गो, अपने आप ले लेगा वो। हाँ भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, तो देखो अब आपको कैसे पता चल रहा है स्ट्रिंग टाइप का है क्या? भाई यहाँ पे तो आपने पास कर दिया है ना सर, आपने पास कर दिया फालतू का, यहाँ पे ये फ्लोट दे दिया। अब मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही है, फ्लोट टाइप का ही है? तो देखो उसका भी एक तरीका होता है, हम वर्ब्स यूज करते हैं। चलो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ पूरा। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो ये हमारे टॉपिक्स तो क्लियर हो चुके हैं। ये टाइप इन्फ्लुएंस ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आपको पता ही है ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार। देखो प्लस, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन बिटवाइज एंड ऑल। ओके, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज में। बट अभी के लिए आपको लाइक एक प्लस ऑपरेटर होता है, ओके, माइनस हो गया, मॉड्यूलस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइप्स कैसे पता करें कि मेरा ये वेरिएबल जो है इस टाइप का है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया एज, ओके, एज में मैंने शॉर्ट वेरिएबल में वैल्यू डाल दी 2। ओके, अब मुझे इसका लाइक क्या कहते हैं, वैल्यू भी पता करनी है और ये किस डेटा टाइप का है वो भी पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ, अगर हमें वर्ब्स को कॉल कराना है तो हमें प्रिंट एफ यूज करना पड़ेगा, ये मस्ट है। तो मैं परसेंट वी डाल देता हूँ। परसेंट वी इज यूज टू फेच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो परसेंट वी, ओके, तो मैं डाल दूँ, पहले मैं देता हूँ वैल्यू परसेंट वी। ओके, एंड डेटा टाइप इज, अब डेटा टाइप कैसे फेच करोगे, हम फेच करेंगे परसेंट टी के थ्रू। ओके, और हम एक स्लैश एन लगा देंगे जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ओके, तो अब हम एज को कॉल कराते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अगर हम देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ओके सॉरी, अब देखो 2% भी करा है और परसेंट टी करा है। तो बस परसेंट टी को हमें कॉल तो कराना पड़ेगा ना, तो हम फिर से एज कॉल करा लेंगे। एक एज हो रहा है हमारी वैल्यू के लिए कॉल, एक एज हो रहा है हमारी उसके डेटा टाइप के लिए कॉल। ओके, तो अब हम करते हैं गो रन मेन डॉट गो। देखो अब क्या आता है, तो क्या करा, वैल्यू टू एंड डेटा टाइप इज इंटीजर। ठीक है, अब अगर मेरे को मान लो मैंने दे दिया इसमें नेम, और मैंने दे दिया यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ अंशुल। ओके, अब मैंने यहाँ पे नेम को भी कॉल कराना पड़ेगा और यहाँ भी नेम को कॉल कराना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको गो रन मेन डॉट गो करूँगा तो देखो वैल्यू जो है इस डेटा टाइप की अंशुल है, और जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। चलो एक बार फ्लोट के लिए भी देख लेते हैं, और फ्लोट ही कॉल करा ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे फ्लोट नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, और इसमें वैल्यू दे दी 3.32। ओके, अब मेरे को यहाँ पे फ्लोट चाहिए और यहाँ पे भी फ्लोट चाहिए। देखो टाइपिंग ज़्यादा फास्ट होती है बता देना, मुझे नहीं लगता मेरी टाइपिंग फास्ट है इतनी। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो गो रन डॉट गो, देखो वैल्यू इज 32 एंड द टाइप इज फ्लोट 64। बाय डिफॉल्ट जो वो ले रहा है वो फ्लोट 64 ले रहा है, 64 बिट का फ्लोट ले रहा है। ध्यान रखना इंटरव्यू में यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ओके, इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फ्लोट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। बाय डिफॉल्ट गोलैंग जो होता है बूलियन में फॉल्स देता है या ट्रू देता है। ओके, अगर आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो, एटलीस्ट 2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों से भी वो ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काम तो भाई कर ही लोगे आप, अगर 4-5 प्रोजेक्ट अपनी प्रीवियस कंपनी में बना के जा रहे हो 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस पे, काम तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, बट बेसिक्स उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कोई नहीं, ठीक है। अब हम इसको एक बार बूल में भी ले लेते हैं। ओके, इस ट्रू नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसमें दे देते हैं हम ट्रू। ओके, कुछ तो साइन करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो इस ट्रू यहाँ पे भी कॉल करा लिया हमने फॉर परसेंट टी, और एक इस ट्रू कॉल करा लिया फॉर परसेंट बी टू फेच दी वैल्यू। तो अगर मैं अब गोरन मेन डॉट करूंगा, जो क्या है, वैल्यू स्टूडेंट डेटा टाइप इज बूल। तो ये हो गया हमारा कि हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। टाइप इन्फ्लुएंस भी, टाइप इन्फ्लुएंस और सॉर्ट डिक्लेरेशन एक ही चीज होता है, ध्यान रखना। मतलब ये टाइप इन्फर कर रहा है, टाइप इन्फ्लुएंस मीन्स
गोलैंग जो ऑटोमेटिक टाइप इन्फर कर रहा है उसको टाइप इन्फरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और शॉर्ट डिक्लेरेशन में देख लिया कि ये शॉर्ट डिक्लेरेशन ही होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट रह गया हमारा। ओके, तो कांस्टेंट क्या होता है? वो ग्लोबल स्कोप होता है। उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबली वर्क करता है। अगर मैंने एक जगह कांस्टेंट बना लिया तो मैं उसको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। और जो हमारे जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ एक फंक्शन के अंदर चलते हैं। लाइक अगर मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाया है तो उसी के अंदर चलेंगे। लाइक अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, मैंने एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसको हमने एक वैल्यू दे दिया कि लाइक कुछ भी देते हैं, लाइक सैलरी दे देते हैं, सैलरी। और ये इंट टाइप का होगा, सैलरी में असाइन कर दिया इसकी आ, कुछ भी कह सकते हैं, लाइक 32। ओके, या छोड़ो, अभी हम सिर्फ दे देते हैं इंट सैलरी होगा और इंट नाम का वेरिएबल मिसिंग इंट एक्सप्रेस इंट। ओके, हमें इसकी वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सैलरी में हमने दे दिया इसको 22। ओके, अब क्या मैं ये सैलरी को कॉल करवा पाऊंगा आगे? यस, ऑब्वियसली बात है, कॉल करा पाऊंगा, क्यों नहीं करा पाऊंगा। सैलरी की मैं वैल्यू दे देता हूँ इसमें सैलरी को ही कॉल कराता हूँ ना, क्योंकि वैल्यू तो हमने डिफाइन कर रखी है। गोल कांस्टेंट में क्या होता है, वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी बाहर ही। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक और एफ पी प्रिंट करा लूँ और उसमें सैलरी को कॉल करा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी एरर हट गया अपने आप। ठीक है, अगर मैं अब गो रन मेन डॉट गो करूंगा तो देखना सैलरी आ जानी चाहिए, सैलरी 22K। ओके, मैं इसको स्ट्रिंग देता हूँ 22K। अगेन मैं इसको रन करूंगा, गो रन मेन डॉट गो, तो मेरी सैलरी जो है स्ट्रिंग में ले लिया उसने, ऑटोमेटिक प्रिंट हो गया। बट अब आते हैं लोकल वेरिएबल्स की तरफ। क्या मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक डेट नाम का? ओके, डेट नाम का, और उसमें टाइम डॉट नाउ, टाइम डॉट नाउ। ओके, वाई इट इज नॉट टेकिंग, टाइम डॉट टाइम ले लेते हैं। ओके, टाइम डॉट टाइम, डेट नाम का वेरिएबल कॉल कराया। ओके, अब उसको मैं यहाँ पे कॉल करा देता हूँ करंट, लाइक डेट इज। ओके, अब यहाँ पे मैंने डेट को कॉल करा लिया। ठीक है, अब देखो क्या मैं ये डेट इस फंक्शन के बाहर कॉल करा सकता हूँ? देख लेते हैं करा क्या होता है नहीं। एक एफएमटी डॉट प्रिंट कराते हैं, डेट को दे देते हैं और यहाँ पे डेट को कॉल करा ले। देखो यहाँ पे ये ले ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है कि सिंटेक्स एरर है। पहली बात तो आपका मेन फंक्शन से बाहर एफएमटी प्रिंटर नहीं चलेगा। चलो मैं इसको एक फंक्शन में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक डेट नाम का फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, और कैसे, या डेट नाम का फंक्शन बना लेते हैं और डेट ले लेते हैं टाइम डॉट टाइम। ओके, अब क्या मैं ये डेट, बट क्या मैं ये डेट इसके अंदर कॉल करा लूंगा? ये वाली डेट जो है यहाँ नहीं करा सकता, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर ही चलता है। ध्यान रखना, मैं एक और फंक्शन बना के, लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ, ये एक और फंक्शन बना के इस फंक्शन के अंदर डेट कॉल करा लूंगा। जब मैं फंक्शन को यहाँ कॉल कराऊंगा इस फंक्शन के अंदर, तब भी कॉल करा लूंगा, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं कुछ भी एक फंक्शन वन है मेरा, उसमें अगर डेट डिफाइन है तो मैं उसको फंक्शन टू में डिफाइन नहीं कर सकता। सॉरी, वी कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू ऑफ फंक्शन वन इन फंक टू। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो सैलरी है ये मैं मेरे पूरे प्रोग्राम में, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल करा सकता हूँ 20 की, और मैं इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखें। अगर मैंने कुछ कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, मीन्स वो कर दिया है, वो पत्थर की लकीर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और चेंज कर रहे हैं तो आप वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना कि ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा वो पूरे प्रोग्राम में चलेगा, और जो लोकल वेरिएबल होगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में चलता है उसी के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा डे वन का वीडियो ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स एंड शॉर्ट वेरिएबल एंड टाइप इन्फ्लुएंस। ओके, अब देखते हैं हमारा डे टू में हम क्या क्या कवर करेंगे।
डे टू में हम कवर करेंगे गोलैंग के कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ स्विच और लूप। ठीक है, हम ये तीन चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे जो हमारा डे टू में होगा। फिर डे थ्री में हम लोग कवर कर लेंगे फंक्शंस एंड पैरामीटर्स और पॉइंटर्स। ओके, और डे फोर में हम इंटरफेसेस एंड स्ट्रक्ट ले लेंगे। डे फाइव में हम ले लेंगे लाइक पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स। डे सिक्स में कंकरेंसी, ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। कंकरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलैंग में अगर ये नहीं आता तो आपको गोलैंग नहीं आती, आप सब कुछ पढ़ लिखे हो, लेकिन अगर कंकरेंसी और गोरूटीन्स नहीं आता तो आपकी गोलैंग बेकार है। ठीक है, और गोलैंग के कंकरेंसी एंड गोरूटीन्स को चलाने के लिए चैनल्स, ये होगा हमारा डे सेवन। ओके, तो हमारा रोड मैप बिल्कुल सेट है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रेपो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा। ठीक है, जो भी हमने कोड आज किया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द डे टू लेक्चर।